तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ICST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इससे पहले हमने वीलुकअप के बारे में समझा था कि वीलुकअप कैसे ही हम एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये समझेंगे कि एक जैसा वीलुकअप हमारे पास फंक्शन है, वैसा ही एक फंक्शन हमारे पास आता है एचलुकअप होता है हॉरिजॉन्टली और वीलुकअप होता था वर्टिकली। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पूछने के तरीके में आपको अंतर दिखाई देगा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि हमारे पास टेबल में वीलुकअप में हमारे पास एक टेबल आया था जिसमें कि वर्टिकली डेटा अरेंज था। वर्टिकली हमसे पूछा गया था कि जनवरी, फरवरी और मार्च, हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा था, जनवरी, फरवरी, मार्च। और अब जो हमें डेटा मिला है वो ऐसा मिला है कि जिसका रो में हेडिंग्स है और कॉलम में हमारे पास डेटा है। इस तरीके से हमारे पास डाटा है। कॉलम में हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च के नंबर हैं और इसके जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं। अब अगर हमसे कोई ये पूछता है कि फरवरी मंथ में चौथे रो में क्या लिखा हुआ है, फरवरी मंथ के चौथे रो में क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूलेट के हिसाब से, इस फॉर्मेट के हिसाब से एचलुकअप का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम वीलुकअप का यूज़ नहीं कर सकते। तो समझते हैं कैसे है। सेम है, आपको इसमें परेशान होने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीलुकअप अगर आपको अच्छा समझ में आ चुका है तो एचलुकअप आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वीलुकअप को मैच के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वीलुकअप को मैच के साथ फंक्शन यूज़ कर लिया तो आपको एचलुकअप की ज़्यादा कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि अगर उसमें रो कॉलम दोनों में डाटा है तो उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें के लिए आपको रो कॉलम दोनों में ही डेटा होना चाहिए, मतलब कि इस साइड भी हेडिंग्स कुछ ना कुछ गिवन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ राम, श्याम, मोहन, रोहन, सीता। अगर हमसे कोई अगर ये पूछ दे कि मोहन का फरवरी में बताओ या फरवरी में मोहन का बताओ, तो इसके लिए हम वीलुकअप मैच के साथ यूज़ कर लेंगे तो दोनों ही काम मेरा चल सकता है। लेकिन अभी हम एचलुकअप सीखने बैठने के लिए आए हैं, तो हम पहले एचलुकअप का देखते हैं और हम अभी ये भी करके देख लेंगे कि वीलुकअप एचलुकअप को दोनों को कैसे हम मैच करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कैसे हम एचलुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमसे यहाँ पे एक कॉलम में पूछा गया है टाइप अ मंथ टू लुक फॉर। एक मंथ का नाम लिखना है जिसको मुझे इस लिस्ट में से ढूंढना है। विच रो नीड्स टू बी पिक्ड आउट, कौन से रो में से डेटा को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, मतलब कि फरवरी कॉलम में चौथे रो में क्या लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे देख करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इक्वल टू एच लुकअप हमने प्रेस किया और यहाँ पे टैब दबाने से ही हमारे पास ऑप्शन यूज हो जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू, क्या लुकअप हमें करना है, फरवरी को ढूंढना था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है टाइप अ मंथ टू लुक फॉर, तो वहाँ पे हमने फरवरी लिखा हुआ है, तो फरवरी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल एरे, कहाँ से कहाँ तक हमारे पास टेबल है, तो हमारे पास टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, हमारे पास क्या है 4, तो 4 को सेलेक्ट किया, कॉमा लुकअप रेंज लुकअप क्या है हमारे पास, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स हम लोग लिखते हैं अप्रोक्स मैच या एग्जैक्ट मैच के लिए। अप्रोक्स मैच में क्या होता है, लगभग में हो सकता है कि कम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, और फॉल्स में एग्जैक्ट मैच होता है। तो एग्जैक्ट मैच हमने लगाया है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए आपके सामने है कि फरवरी के चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। फरवरी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 हमें आपका 100 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 6 लिखा हुआ होता तो 6 नंबर में 120 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका डाटा ये फाइंड आउट हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं एचलुकअप का यूज़ मैच फंक्शन के साथ। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हमने हेडिंग और बढ़ा दिया है, जैसा मैंने ऊपर वाले इस ऑप्शन में आपको बताया था
कि यहाँ पर हमने कुछ नाम लिख दिया हुआ है और यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च हमारे पास नंबर में लिखा हुआ है, और हमसे ये बोला गया है कि फैब में एलन का क्या डाटा हमारे पास गिवन है वो आप फाइंड आउट करके दिखाएं। तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू एच लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास फरवरी, कॉमा टेबल एरे कहाँ है, तो हमारे पास जनवरी से इस डाटा को हमें ये ध्यान रखना है कि आपके पास जनवरी वाला डाटा सेलेक्ट करना है, इस नाम वाले कॉलम को सेलेक्ट करने की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद टेबल एरे को सिलेक्ट करने के बाद हमें ऑप्शन ले करना है रो इंडेक्स नंबर। अब की बार हमारे पास रो इंडेक्स नंबर नहीं गिवन है, तो मुझे अपने इस एलन वाले को फाइंड आउट करना है कि कौन से रो में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैच फंक्शन का यूज। मैच फंक्शन हमने सेलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू क्या है एलन, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप एरे कहाँ से कहाँ तक में एलन को ढूंढना है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हमारे पास इसका लुकअप एरे हो गया। पहले हमने ये इस तरीके से सेलेक्ट किया था, अब की बार हम ये करेंगे, कॉमा ये लेस देन में करना है, एग्जैक्ट में करना है या ग्रेटर देन में करना है। तो ये चीज़ अभी हमें एग्जैक्ट में करना है, क्योंकि हमें एलन को एलन से ही मैच करना है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि करेक्टर है। अगर ये नंबर होता तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। आगे किसी फॉर्मूले में हम ये भी समझेंगे कि लेस देन, एग्जैक्ट और ग्रेटर देन में तीनों में क्या अंतर है। अब हमने यहाँ पे लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके +1 हमें करना होता है। इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था, +1 इसलिए करना होता है क्योंकि हमारे पास जो नाम लिखने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो लुकअप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, क्योंकि ये वाला जो सेल है ये ब्लैंक है, तो इसकी काउंटिंग लुकअप करता है और मैच नहीं करता, तो इसलिए हम +1 करके चलते हैं, कॉमा। अब हमसे ये पूछता है एच लुकअप का ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स करना है क्योंकि हम फॉल्स करते हुए आए हैं। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 100। तो देखिए इसमें हमने कोई भी रो नंबर नहीं लिखा है, लेकिन हमारे पास आंसर आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पर मैथ्स फंक्शन का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे हम फरवरी की जगह मार्च लिख दें, तो मार्च में लेंगे क्या नंबर है 45, आप चेक कर सकते हैं। एलन ये है, मार्च ये है, 45 नंबर आ रहा है। और अगर यहाँ पे नाम बदला जाए, हम लिख दें यहाँ पे DAVID डेविड, तो डेविड का क्या है 77 है। इस तरीके से हम एच लुकअप का भी यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर एच लुकअप या वी लुकअप में अगर हमने मैच फंक्शन का यूज़ कर लिया, तो दूसरा यूज़ करने का हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर वी लुकअप का यूज़ करते हैं इसमें। तो आप वी लुकअप एच लुकअप हमने दोनों ही सिखा दिया है आपको। आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई लेंदी डाटा हो, तो हम लोग वी लुकअप या एच लुकअप का यूज़ करके उस डेटा को फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके आप अपने एक्सेल के एजुकेशन को, एक्सेल में अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे से फंक्शंस को आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो को में कोई भी प्रॉब्लम लगा हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि इसके आगे आप कौन कौन से फंक्शंस, एक्सेल के फंक्शन को हमारे थ्रू देखना चाहेंगे। आप वो मुझे बता दें, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि वो जितनी जल्दी से जल्दी मैं उसको डाल पाऊँ, तो यूट्यूब पे हम आपके लिए डाल पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।